आज हम बात करेंगे ऐसी स्किन प्रॉब्लम के बारे में जो आपकी इंटरनल डिजीज की वजह से होती है। यानी अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है यानी कोई डिजीज है तो उसकी वजह से क्या है, आपकी बॉडी में इरप्शंस आ जाती हैं। तो आपकी स्किन को देखकर हम बता सकते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ अबनॉर्मल हो रहा है। तो वो स्किन प्रॉब्लम कौन सी है, चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो स्किन प्रॉब्लम आती है वो है आपकी एरेथमा नोडोसम। एरेथमा नोडोसम। इरेथमा मतलब होता है रेडनेस और नोडोसम मतलब होता है नोड्यूल यानी गांठ। अब आपकी स्किन पर क्या है, छोटी छोटी लाल कलर की गांठें बन जाती हैं। ये गांठें किस वजह से बनती हैं, चलिए बात करते हैं। देखिए, इन गांठों के कई सारे रीजन हैं, मतलब बहुत कारणों की वजह से ये गांठें बनती हैं। अब देखिए, ये जो आपकी स्किन की आउटर लेयर है, भारी त्वचा है, इसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। और इसके नीचे जो डीप लेयर होती है इसे हम डर्मिस बोलते हैं। और डर्मिस के नीचे आपका सबक्यूटेनियस फैट होता है जिसे हम बॉडी फैट भी बोलते हैं। तो जब आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो वो इस सबक्यूटेनियस फैट को क्या करता है, इन्वॉल्व कर देता है। यानी एरेथमा नोडोसम की जो प्रॉब्लम होती है उसमें जो आपका सबक्यूटेनियस फैट होता है, बॉडी फैट होता है, ये इसको क्या कर देता है, इन्वॉल्व कर देता है, यहाँ पर इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है। उसे हम पैनिकुलाइटिस भी बोलते हैं। जब आपके फैट में इन्फ्लामेशन हो जाती है यानी आपका ये फैट अफेक्टेड हो जाता है, इसकी वजह से गांठें आपकी त्वचा पर बन जाती हैं, उस कंडीशन को हम एरेथमा नोडोसम बोलते हैं। अब इसका कॉज क्या है, इसके कारण क्या है? देखिए, सबसे पहला और मोस्ट कॉमन कारण है इन्फेक्शन। यानी इन्फेक्शन की वजह से गांठें होती हैं। और वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, आपका वायरस इन्फेक्शन भी हो सकता है और फंजाई इन्फेक्शन भी हो सकता है। यानी अगर आपके फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हुआ है, सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है। यानी स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से अगर आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है तो इसकी वजह से गांठें आपकी स्किन पर बन सकती हैं। दूसरा है, अगर टीबी इन्फेक्शन हुआ है उस वजह से भी ये गांठें बन जाती हैं। वायरस इन्फेक्शन हुआ है या फंगल इन्फेक्शन हुआ है उस वजह से भी ये गांठें बन जाती हैं। अगला कॉज है मेडिकेशन। यानी कुछ मेडिसिन होती हैं जिनके ओवरडोज की वजह से या उनके साइड इफेक्ट की वजह से क्या है, ये गांठें बनती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सल्फोनामाइड हो गया, आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक हो गई, इन पिल्स की वजह से भी क्या है, आपकी स्किन पर ये गांठें बन जाती हैं। और ये मोस्ट कॉमन फीमेल्स में होती है। यानी ये प्रॉब्लम जो होती है वो लेडीज को ज्यादा अफेक्ट करती है। तो मेडिसिन की वजह से भी ये गांठें बन जाती है। अगला है सिस्टमिक डिजीज। अब देखिए, सिस्टमिक डिजीज में कौन सी प्रॉब्लम आती है, जिसे हम आईबीएस भी बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये आपके आंतों की प्रॉब्लम होती है। इससे आपके आंतों में सूजन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, खाना आपको नहीं पचता है, क्रैम्प्स आते हैं और बहुत ज्यादा दर्द आपको होता है। वो प्रॉब्लम आईबीएस की है। उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस भी आता है जो आपकी बड़ी आंत की प्रॉब्लम है। इससे बड़ी आंत में सूजन आपके आ जाता है। और क्रॉन्स डिजीज। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये आपकी आंतों में होती है और ये क्या करती है, एरेथमा नोडोसम की प्रॉब्लम भी कॉज करती है। यानी इन कारणों की वजह से जब आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम है, मेडिसिन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से और सिस्टमिक डिजीज की वजह से आपकी आंतों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस वजह से ये गांठें त्वचा पर बन जाती है। और ये मोस्ट कॉमन किसको अफेक्ट करती है, वुमेन्स को अफेक्ट करती है। यानी लेडीज को ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, यानी इसके लक्षण क्या है, चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए, इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या होता है, दर्द आपको होता है। यानी ये जो गांठें होती हैं ये पेनफुल होती हैं। इन गांठों में दर्द होता है, पैल्पेबल होती हैं। पैल्पेबल का मतलब होता है कि अगर आप छूकर अपनी स्किन पर देखेंगे तो आपको वो गांठें महसूस होती हैं। ठीक है दोस्तों, गांठें होती है, वो गांठें रेड होती हैं। रेड वो गांठें होती हैं, दर्द उनमें होता है, छूकर हम उसे महसूस कर सकते हैं। और कहाँ पर ये होता है, ये आपकी शिन पर होता है। यानी घुटने के नीचे का जो पार्ट होता है वहां पर ये गांठें होती हैं और ये आपकी इंटरनल डिजीज की वजह से होती है। अब बात करेंगे अगली स्किन प्रॉब्लम के बारे में।
जो आपके इंटरनल डिजीज की वजह से होती हैं। देखिए अगली जो प्रॉब्लम आपकी आती है उसे हम बोलते हैं एरेथमा मल्टीफॉर्मी। एरेथमा मल्टीफॉर्मी माइनर। अब ये स्किन प्रॉब्लम क्या है? देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपके स्किन पर इरप्शंस बन जाते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन इसका जो कॉज होता है वो वायरस की वजह से होता है, जिसे हम हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस भी बोलते हैं। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, यानी इस वायरस की वजह से ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। अब ये आपकी स्किन को अफेक्ट करता है और आपकी स्किन पर इरप्शंस बन जाती है। दूसरा जो इसका कॉज है वो है मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी यानी आपकी बॉडी में कोई कैंसर है, कहीं पर किसी पार्ट में कोई कैंसर डेवलप हो गया है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आपकी स्किन पर डेवलप होती है। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट कॉमन कहाँ पर होती है? आपके पाल्म में सोल्स पर होती है, यानी आपके पाम में और जो पैरों का तलवा होता है वहां पर ये प्रॉब्लम होती है। ये आपके एक्सटेंसर सरफेस पर भी होती है। एक्सटेंसर सरफेस कौन सी होती है? देखिए जो आपका जॉइंट होता है उसके ऊपरी जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, वहां पर ये प्रॉब्लम होती है, यानी एल्बो में होती है, नी जॉइंट में होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम पाम एंड सोल्स पर होती है, यानी हाथों में और पैरों के तलवे में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। अब इसमें होता क्या है? देखिए इसमें आपके टारगेट लेशंस होते हैं, टारगेट लेशंस, और इन्हें हम बुल साइज भी बोलते हैं, बुल साइज लेशन। अब ये लेशन कौन से होते हैं? देखिए ऐसे रिंग आपकी स्किन में फॉर्म हो जाती है जब हम कहीं पर निशाना लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर ऐसी रिंग बनी हुई होती है और इस पोर्शन में हम उसे टारगेट करते हैं। तो उस टाइप के ये स्किन इरप्शंस आपकी बॉडी में बन जाती है, ये लाल होती है और ऐसी गोल गोल रिंग ये बन जाती है आपके हाथों में और पैरों में, जिन्हें हम टारगेट लेजन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है या आपको कोई कैंसर है तो आपकी त्वचा में ये इरप्शंस देखी जाती है। अब बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। देखिए अगली प्रॉब्लम होती है आपकी एरेथमा मल्टीफॉर्मी मेजर। ठीक है दोस्तों, तीसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है एरेथमा मल्टीफॉर्मी मेजर, यानी माइनर की ही जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो है एरेथमा मल्टीफॉर्मी मेजर। इसमें क्या होता है? देखिए माइनर में क्या होता है, आपके हाथ और पैरों के तलवे में ये होता है, लेकिन मेजर में क्या है, ये आपके हाथों पैरों के साथ साथ आपके ट्रंक को भी अफेक्ट करता है, यानी आपकी चेस्ट को, आपके एब्डोमेन को, आपके बैक पोर्शन को, जब सारी बॉडी को ये कवर कर देता है तो उस पोर्शन को हम बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एरेथमा मल्टीफॉर्मी मेजर। ठीक है दोस्तों, यानी ये आपके ट्रंक को भी अफेक्ट करता है, आपके बॉडी के लार्ज एरिया को, ज्यादातर पोर्शन पे ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके साथ साथ क्या होती है, आईज के अंदर भी आपके होता है और आपके लिप्स पर क्या है, एक खून की पपड़ी सी बन जाती है। इस प्रॉब्लम में जो मेजर की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर बॉडी के साथ साथ ये आपकी आंखों के अंदर भी होती है और आपके लिप्स पर भी ये खून की पपड़ी सी बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं हेमोरेजिक क्रस्टिंग ऑन लिप्स, यानी आपके होठों पर हेमोरेजिक यानी खून की और क्रस्टिंग यानी पपड़ी सी बन जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये कंडीशन फैटल भी होती है। फैटल यानी ये डेंजर भी होती है, क्योंकि जो माइनर फॉर्म होती है इसकी वो कम डेंजरस होती है, लेकिन जब मेजर होती है या आपकी बॉडी के ज्यादा पार्ट को अफेक्ट कर देता है तो कंडीशन डेंजर भी आपके लिए हो जाती है। अब इसके बारे में अगली कंडीशन के बारे में बात करेंगे। देखिए अगली जो स्किन इरप्शन आती है वो कौन सी है? उसे हम बोलते हैं पायोडर्मा गैंग्रीनोजम। अब पायोडर्मा गैंग्रीनोजम क्या है और किस वजह से होता है? देखिए ये जो प्रॉब्लम होती है ये आपके पैरों में ज्यादा देखी गई है, यानी लेग्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। इसमें होता क्या है? देखिए इसमें अल्सर बन जाते हैं आपकी त्वचा में, ये आपकी स्किन है, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ये टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और ऐसा अल्सर आपकी त्वचा पर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ऐसा डिप्रेशन दिखता है, वहां पर ब्लड होता है, पस होता है और जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, यानी अल्सर फॉर्म हो जाता है।
ठीक है दोस्तों, और पेन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। अब ये किस वजह से होता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। यानी जो आपके आईबीएस की प्रॉब्लम होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, मोस्ट कॉमनली अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, जो आपकी बड़ी आंत होती है उसमें सूजन आ जाता है, आपके स्टूल में ब्लड आने लगता है, आपको बहुत पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा अगर ये प्रॉब्लम बढ़ गई है तो कैंसर भी आपके आंतों में डेवलप हो सकता है। तो जब किसी को ये प्रॉब्लम होती है तो उसकी स्किन पर यानी पैरों में क्या हो जाते हैं, ये अल्सर बन जाते हैं। इन अल्सर को हम देखकर बता सकते हैं कि आपको आईबीएस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। देखिए, जो आपकी डायबिटीज होती है, यानी जिन लोगों में शुगर लेवल ज़्यादा होता है, उनकी स्किन होती है उस पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होती है। यानी उन साइन को देखकर हम बता सकते हैं कि आपका शुगर लेवल ज़्यादा है। अब वो कौन सी इरप्शंस है, चलिए बात करते हैं। देखिए, डायबिटीज़ की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, और सबसे पहली और मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम होती है उसे हम बोलते हैं नेक्रोबायोसिस लिपोइडिका डायबिटिक ऑरम। ये प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, ये प्रॉब्लम आपकी एंकल पे ज़्यादा होती है। एंकल यानी जो आपका टखना जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई। इसमें क्या होता है, इसमें येलो और पिंक कलर के प्लेग बन जाते हैं। प्लेग किसे हम बोलते हैं? देखिए, पैप्यूल का जो बड़ा फॉर्म होता है उसे हम प्लेग बोलते हैं। प्लेग कैसा होता है? ये उभरा हुआ होता है और इस टाइप के पीले और पिंक कलर के या आपके टखने पर यानी एंकल पर ऐसे प्लेग बन जाते हैं। उससे पता चलता है कि आपका शुगर लेवल ज्यादा है, यानी जिनको डायबिटीज है उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। ठीक है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं नेक्रोबायोसिस लिपोइडिका डायबिटिक ऑरम। अब देखिए, डायबिटीज में दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? जरूरी नहीं है सबको ये प्रॉब्लम हो। देखिए, कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों में दूसरी प्रॉब्लम डेवलप होती है, जिसे हम बोलते हैं डायबिटिक डर्मोपैथी। डायबिटिक डर्मोपैथी क्या है? देखिए, इसमें छोटे छोटे पैप्यूल होते हैं। पैप्यूल क्या होते हैं? छोटे छोटे उभरे हुए ऐसे ब्राउन कलर के स्पॉट होते हैं। ये आपके कहाँ होते हैं? शिन में होते हैं, यानी घुटने के नीचे का जो पार्ट है वहां पर ये पैप्यूल होते हैं। ये उभरे हुए होते हैं और हल्के क्या होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं। जिनका शुगर लेवल ज्यादा होता है उनमें ये प्रॉब्लम देखी गई है कि उनके घुटने के आसपास ऐसे ऐसे छोटे ब्राउन कलर के ये पैप्यूल दिखाई देते हैं। तो इससे पता चलता है कि आपका शुगर लेवल ज्यादा है। अब देखिए, कुछ लोगों में क्या होता है, ज़ैंथोमा की प्रॉब्लम होती है। ज़ैंथोमा क्या होता है? जब लिपिड आपकी बॉडी में जमा हो जाता है, यानी आपके आंखों के आसपास जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है। ठीक है, जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होता है तो वो आपके आंखों के आसपास पीले कलर का पैच बना देता है। ठीक है दोस्तों, वो किस वजह से होता है? एक तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, दूसरा जिनमें शुगर लेवल ज्यादा होता है। अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल ज्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल आपकी स्किन पर क्या होता है? जमना स्टार्ट हो जाता है और आपके आंखों के आसपास क्या है? पीले कलर के पैच आपको दिखाई देते हैं। वो क्या होता है? डायबिटीज की वजह से। उसे हम ज़ैंथोमा बोलते हैं, यानी लिपिड जम जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, डायबिटीज में एक और प्रॉब्लम होती है जिसे हम बोलते हैं स्किन थिकनिंग। स्किन थिकनिंग कहाँ पर होती है? देखिए, जो आपके नकल होते हैं, पेबलिंग ऑफ द नकल। नकल क्या होते हैं? देखिए, जो आपके हाथों के छोटे छोटे जॉइंट आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम नकल बोलते हैं। यहाँ पर थिकनिंग हो जाती है, यहाँ पर यानी छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। वो किस वजह से बनती हैं? जब आपकी बॉडी में शुगर लेवल ज्यादा होता है। ये भी डायबिटीज पेशेंट में देखी गई है। जो स्किन के छोटे छोटे जॉइंट होते हैं, यहाँ पर इस पोर्शन पर वहां पर छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम क्या है? हाई ब्लड शुगर की वजह से होती है। यानी प्लेग फॉर्म हो जाता है पीले कलर के, आपके टखने में या एंकल में ये पीले कलर के
प्लेग बन जाते हैं। डायबिटिक डर्मोपैथी, किसी में क्या होता है, ब्राउन कलर के छोटे छोटे स्पॉट दिखाई देते हैं, ठीक है दोस्तों, वो आपके घुटने के आसपास दिखाई देते हैं, उसे हम डायबिटिक डर्मोपैथी बोलते हैं। ज़ैंथोमा की प्रॉब्लम भी होती है, जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है शुगर की वजह से, वो आपके आंखों के पास येलो कलर का क्या बना देता है, पैच बना देता है। और स्किन थिकनिंग भी होती है, आपके हाथों के जो छोटे छोटे जॉइंट होते हैं यहाँ पर गांठें बन जाती हैं, वो भी आपका डायबिटीज के साइन है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्या है, आपकी इंटरनल डिजीज की वजह से होती है। यानी अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो आपकी भारी जो त्वचा होती है वो हमें बता देती है कि आपकी बॉडी में कुछ एबनॉर्मल हो रहा है। और इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, देखिए अगर हम पहले जो कॉज है उसको ठीक नहीं करेंगे तो भारी जो त्वचा में प्रॉब्लम हो रही है वो कैसे ठीक हो पाएगी। यानी जो प्रॉब्लम अंदर है पहले उसे हमें ठीक करना है, फिर बाद में जो इरप्शंस आ रही है वो अपने आप धीरे धीरे ठीक होती चली जाएंगी। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली स्किन प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।